हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चंस को इजी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिसमें आप इजीली उसको बना सकें। तो बच्चों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों, पहला सवाल है हमारे पास। 2408 का गुणा 200 के बराबर बताना है, मतलब कि इन दोनों का गुणा करने पर हमको कौन सा आंसर मिलेगा। तो सिंपल तरीके से देखिए बच्चों, आसानी से हम इसका गुणा कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली जो हम गुणा करते हैं, जैसे इस प्रकार से 2408 में गुणा करना है 200 का, नॉर्मली ऐसे गुणा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, जब पीछे दो जीरो आ जाते हैं, मतलब आंसर में भी दो जीरो आएंगे ही आएंगे पीछे, तो देखिए बच्चों, दो ऑप्शन के अंदर दो जीरो दिख रहे हैं पीछे साइड, तो ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। और आपको करना क्या है, ये जो दो जीरो थे इसको हमने पीछे तो रख दिया, लेकिन आगे दो बचा है, दो का गुणा हम इसके अंदर कर देते पूरे के अंदर। तो दो दो आठी 16 का 6 हासिल आया एक। दो में जीरो का जाता नहीं तो एक हासिल ऐसा कैसा लग जाएगा, दो चौक 8 हो जाएगा और दो दूनी 4 हो जाएगा। तो 48 16 00, 48 16 00 अपना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। इसका आंसर होगा सी वाला, बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया गया है 1/125 का मान है। बच्चों, सिंपल तरीके से देखिएगा, बहुत ही आसान है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक का भाग हमको 125 का भाग एक में देना है। सिंपल तरीके से देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमको पता है कि दशमलव के इधर हम जीरो दे सकते हैं पहले से, ठीक है। और दशमलव क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपना भाग जान ही रहा है, तो दशमलव लगा के हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं, क्योंकि एक में जाएगा नहीं 125 का भाग, तो हमने दशमलव लगा के जीरो लगाया। तो क्या 10 का में भी नहीं जा रहा अभी, तो 125 का भाग अभी भी 10 में नहीं जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एक और जीरो लगाएंगे और इधर भी एक और जीरो लगाएंगे। दशमलव के बाद बच्चों एक ही दशमलव लगता है, बार बार दशमलव नहीं लगता है। जीरो हम बार बार लगा सकते हैं, इधर जीरो देंगे तब इधर भी जीरो देना पड़ेगा। तो 100 आ गया। 100 में भी बच्चों भाग नहीं जाता है 125 का, तो हम एक और जीरो लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा एक और जीरो। 1000 आ चुका है बच्चों। तो 1000 जो होता है 125 का हम 8 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ जाता है बच्चों। तो घटाएंगे तो पूरा भाग चला गया। तो ये अपना आंसर होगा 0.008, 0.008, जो कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। बोर्ड मास का सवाल है ये अधिकतर पूछे जाते हैं। इसको मैं आप समझा देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से करना होता है इसको। देखिए बच्चों, 5 माइनस में लिखा ब्रेकेट में 2 सहित 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3 सहित 1/2 माइनस का 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भिन्नों को सहित में लिखा हुआ होता है, इसको नॉर्मल बदलना पड़ता है। तो जो सवाल क्या है देखिए, पहले मैं उतार लेता हूँ एक बार। यहाँ पे ब्रेकेट दिया गया, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। पहले दो दूनी 4 और एक 5। तो 5 के बटे में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। माइनस का माइनस 3/4, ब्रेकेट क्लोज, प्लस का प्लस, 2 तिया 6 और एक 7, 7 के बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और माइनस में 1/4 आ जाएगा। बच्चों, ये था हमारा सवाल जिसको हमने चेंज करके किया। इनको चेंज करके लिख दिया है पहले से। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रेकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि 2 के बारे में 4 आता है, 4 के बारे में 2 नहीं आता है, इसलिए बड़ी संख्या 4 है जो कि एक दूसरे के बारे को ले सकती है, तो 4 एलसीएम माना जाता है। तो 2 का भाग हम 4 में देते हैं, पहले नीचे वाली संख्या का इस नीचे वाले जो एलसीएम में भाग देते हैं। तो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, आपको पता है। और 2 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। माइनस का माइनस लगाया, 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार में जाता है, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, ब्रेकेट वापिस बंद। यहाँ पर भी बच्चों एलसीएम 4 ही आना है, क्योंकि सेम तरीका हो गया इसमें भी। तो एलसीएम 4 आया तो क्या करें, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, है ना। तो 2 दूनी 2 साथी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इधर माइनस का माइनस लगाया, 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार में जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में करें तो 1 एकम 1 हो जाएगा। 5 ऐसा कैसा लिखेंगे, इसका ऊपर 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, नीचे बचेगा 4, प्लस बचा इधर तो प्लस लिख दिया। 14 में से 1 गया तो 13 बचेगा, नीचे आ जाएगा 4, है ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम नीचे 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। सभी संख्या के नीचे 1 होता है, जरूरत पड़े तो हम लगा लो, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। तो एलसीएम आ जाएगा अपना 4, क्योंकि नीचे 4 4 आता है और 1 तो 4 के अंदर समा ही जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 4। तो 1 का भाग हम 4 में देंगे तो 4 एकम 4 बार में जाता है। 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 चौक 80, अरे 5 चौक 20 है ना बच्चों, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस का माइनस लगाएंगे, 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 एकम 7, प्लस का प्लस, 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 एकम 13, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो संख्या प्लस की है, 20 और 13 प्लस का है। 20 और 13 कितना होता है, 33 होता है, और माइनस में 4 आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा। तो 33 में से 7 घटेगा तो बच्चों कितना बचेगा, 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26।
26 के बटे में 4। हम क्या करेंगे, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, तो 13 बटे 2 आया। तो 13 में हम अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 छंग कितना होता है, 2 छंग कितना होता है बच्चों, 2 छंग होता है 12। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और 1 बचा तो 1 ऊपर दे देंगे, 2 नीचे दे देंगे बच्चों। उसका 6 सहित 1/2 आंसर आएगा। क्या आएगा, 6 सहित 1/2। बच्चों हमने चेक कर लिया है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 1 लिखा हुआ होना चाहिए था, जिससे इसका ऑप्शन कोई और बनता। ऑप्शन यहाँ पे इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 होना चाहिए था, जो कि क्वेश्चंस में थोड़ी सी इशू है। लेकिन ऑप्शन अगर 1 नहीं होता तो अपना आंसर यही होता। ठीक है, आप चाहे इसको ट्राई करके देखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल है हमारा, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या है, हमको बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया कि 3 संख्या है, मान लेते हैं x है, y है और क्या है, z है। 3 संख्याओं का गुणा करने पर क्या मिल रहा है अपने को, 7980 मिल रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 संख्या का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 228 आ रहा है। ठीक है, मतलब तीसरी संख्या मिसिंग है। सिंपल सी बात है बच्चों, तीसरी संख्या मिसिंग है, तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे रख के हम इसमें गुणा कर दें तो वो संख्या ऑटोमेटिक ये बना देगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि अगर हम, ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई सी भी ऑप्शन रखूँ और गुणा करूँ इन दोनों की संख्या के साथ, मतलब इसमें कोई सी भी एक संख्या गुणा कर दूँ तो ये बनना चाहिए, क्योंकि तीनों संख्याओं का गुणा है। तो 2 तो दे दी, तीसरी मिसिंग है। इन ऑप्शन में से लेके देख सकते हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन लोगे, बीच का ऑप्शन लोगे। कौन सा लोगे, बीच का। तो हम लेंगे 25। किसका लेंगे, 25 लेंगे। अब 25 क्यों लिया, इसका मैं कारण बताऊंगा मैं आपको जब हम सोल्व करेंगे। 5 40 की शून्य, हासिल आया 4, 5 दूनी 10 हो 4, 14 का 4, हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, गुणे में लगाया 2 8 16 6, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 0 6 0 हासिल आया 1 7 और ये 5, कितना है 5700 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5700। अब ये बताओ, मैंने 25 का गुणा किया, ठीक है, किसमें, इसके साथ, तो 5700 आया। तो 35 का गुणा करूंगा तो इससे बड़ा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इससे बड़ा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा बड़ा, तो आंसर भी मुझे और बड़ा चाहिए, तो ऑप्शन यही बड़ा लगाऊंगा तो अपना आंसर टी हो जाएगा। छोटा लगूंगा तो और छोटा आंसर बनेगा, जितना छोटे का गुणा करूंगा उतना छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा एक ही ऑप्शन है तो आंसर यही होगा, इसलिए हम बीच का गुणा करने का मैं सजेस्ट करता हूँ। हमेशा आपको एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5वां सवाल है हमारा। इसमें क्या दिया है, 0.05% का मान बताना है। ठीक है, तो आपको मान निकालना आना चाहिए। देखिए बच्चों, नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर दशमलव में आंसर दिए गए हैं। हमको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है जिसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है उसी के नीचे 100 लग जाता है। और जब 100 लग जाता है बच्चों, दशमलव इधर साइड खिंच सकता है, नीचे जब भाग करते हैं दशमलव इस साइड खिंच सकता है, और जितने जीरो होते हैं उतने संख्या दशमलव उधर खसकेगा। यानी अगर मान लो, देखो संख्या के पीछे बहुत सारे दशमलव होते हैं, ये आपको बता दूं मैं, दशमलव के पीछे बहुत सारे अंक हम ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पे जीरो हम जितने जाते ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5, इसके बाद दशमलव लगा हुआ था, तो हमको 2 संख्या और बढ़ानी, मतलब 1 और 2 जीरो लगा के हम पॉइंट को कहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ पर लेके आ जाएंगे और आगे जीरो लगा देंगे। मतलब आंसर क्या बनेगा, 0.0005 इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। देखिए बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है हमको, तो आपको पता है कि सबसे बड़े अंक जो होते हैं वो 1 से लगाकर 10 तक लेते हैं, या फिर एक अंक की बात हो रही है ना, तो 0 से लगाकर 9 से हम अंक बनाते हैं। ये आपको पता होगा। सबसे बड़े अंक कौन से होते हैं, अगर 9 सबसे बड़ा अंक है तो 9 को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद कौन बचा, 8 बचेगा, तो 8 को छोड़ दें, उसके बाद 7 बचेगा, 7 को छोड़ दें, फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही सबसे बड़े अंक है, और सबसे अलग अलग लेने का बोला उसने। तो 9 अगर मैं ले लूंगा तो डबल नहीं ले सकता, तो 8 सबसे बड़ा हो गया, 8 ले लूंगा तो फिर 7 सबसे बड़ा हो गया, और 7 ले लूंगा तो 6 सबसे बड़ा हो गया। ऐसे हमने क्या निकाल दिया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल दी, जिसमें सभी अंक अलग अलग है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ये आप यहीं पे समझ सकते हो, उसको बहुत ही आसान है। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आगे से देखना है। पहला अंक पहले गिन लेना, कितने कितने अंक की संख्या, 1 2 3 4 5, सभी में 5 5 अंक हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, पांचों अंक 5 5 के हैं, चारों अंक 5 5 अंक के हैं। तो पहला अंक 8 है,
दूसरा इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो 8 कैंसिल करो, इसमें आ गया 4, इसमें आ गया 6। तो 6 से बड़ा, 4 से बड़ा है 6, इसमें 5 है, इसमें 0, सबसे बड़ा कौन आ रहा है? 6 आ रहा है, मतलब अपना आंसर 6 वाला होगा, जो कि ये वाला होगा। तो बी अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।